हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या इन्वर्टर एबीबी कंपनी के हवाले से है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एबीबी कंपनी का जो एक फीचर है कि आपके इसके जो पैरामीटर हैं इसको किस तरह से आप कॉपी करके एक इन्वर्टर से दूसरे इन्वर्टर में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है इसका, क्योंकि दूसरे बहुत से इन्वर्टर्स में जो पैरामीटर है वो हमको मैनुअल जो फीड करने पड़ते हैं, जिसमें शख्सी गलती का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है कि आप जब फीडिंग करें तो आपसे कोई फीडिंग गलत हो जाए, और इसमें वक्त का भी बहुत ज़्यादा ज़िया होता है। तो जो आज की मेरी वीडियो है एबीबी इन्वर्टर के हवाले से है। इसके जो इस वक्त मेरे पास दो किस्म के कीपैड मौजूद हैं। दोनों कीपैड की मदद से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो एक कीपैड है वो हमारा किसी और एबीबी इन्वर्टर के लिए है। और दोनों कीपैड को लगाकर इस पर आपको बताऊंगा कि इन दोनों कीपैड की मदद से आप किस तरह से इसका प्रोग्राम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके दूसरे इन्वर्टर पर पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि बार बार हर इन्वर्टर पर आपको अलग से फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास एक बैकअप पड़ा होगा। जब आपका दिल करे आप उस बैकअप की मदद से प्रोग्राम को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम वीडियो की जानिब। तो चलिए सबसे पहले हम इस एबीबी इन्वर्टर की जो पावर है उसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए हमने जो इसकी वायर्स हैं वो इसमें 3 फेस इनपुट पावर सप्लाई के लिए वो लगा दी हैं, जो कि U1, V1 और W1 यानी कि मेन्स जहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपने इससे जो आउटपुट लेनी है वो मोटर के इन टर्मिनल से U2, V2 और W2 से आप 3 फेज आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम ऑन करते हैं। तो हमने इसका जो ब्रेकर है उसको ऑन कर दिया है, और इसका ये जो कीपैड और डिस्प्ले है वो भी ऑन हो चुका है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो इस जगह पर ये एबीबी का ACS 510 मॉडल है, तो सबसे पहले आप इसके डिस्प्ले की जानिब देखें। ये इस वक्त आपको रिमोट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, REM यानी कि रिमोट। तो आपने ये जो रिमोट है इसको सबसे पहले लोकल मोड में ले जाना है इसका प्रोग्राम कॉपी करने के लिए। तो इसको लोकल मोड में ले जाने का तरीकाकार ये है कि ये जो इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है LOC और REM यानी कि लोकल या रिमोट, तो इसको मैंने प्रेस किया है। तो ये देखें, ये जो इन्वर्टर है ये लोकल मोड में चला गया है। लोकल मोड में जाने के बाद आपने इसका मेन्यू वाला बटन जो है वो प्रेस कर लेना है। मेन्यू में इंटर होने के लिए ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये बटन। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया है तो इसके ऊपर ये देखिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स आ गया। उसके बाद आ गया चेंज पैरामीटर, फॉल्ट लॉगर, यानी कि अगर आपने कोई पैरामीटर वगैरह चेंज करने हैं, मतलब कि इसका कोई एक्सेलरेशन टाइम, डी एक्सेलरेशन टाइम, या इसकी रन सेटिंग, कमांड सेटिंग, या कुछ भी अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो वो इसको आप अप या डाउन एरो की मदद से अप या डाउन करके इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे। पैरामीटर बैकअप, तो आपने आ जाना है इसके पैरामीटर बैकअप। तो उसके बाद इसको आपने इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इस पर ये देखें आपके सामने लिखा आ रहा है अपलोड टू पैनल। ये जो अपलोड टू पैनल है इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो हमारा इन्वर्टर में पैरामीटर्स मौजूद हैं उसको हम इस कीपैड में, ये वाला जो कीपैड है दोस्तों ये अलग भी हो जाता है, मैं आपको दूसरा कीपैड भी दिखा दूं। ये मेरे पास इस वक्त दो कीपैड मौजूद हैं, एक तो ये ACS 510 का है और एक ये दूसरे ACS दूसरे मॉडल का है। मैं दोनों पैरामीटर को इसके साथ लगाकर, दोनों कीपैड को इस इन्वर्टर के साथ लगाकर दोनों के साथ किस तरह से आप प्रोग्राम को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं, दोनों तरीकाकार इसी वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए, ये जो कीपैड है इसमें अब हमने प्रोग्राम को कॉपी करना है इस इन्वर्टर से। तो उसके लिए ये देखिए लिखा आ गया है अपलोड टू पैनल। तो यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट, तो आपने इसको ऐसे इंटर कर देना है। मैंने प्रेस किया तो ये देखिए प्रोग्राम कॉपी होने लग गया। ये परसेंटेज इसकी शुरू होगी 72%, 85, 91 और ये 100%, और ये आ गया पैरामीटर अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने ओके कर देना, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली इसमें अपलोड हो चुका है। तो अगर तो दोस्तों आपने इसकी जगह पर कोई दूसरा इन्वर्टर लगाना है, या इसी तरह के मसलन एक जो पैरामीटर की सेटिंग किसी एक इन्वर्टर में कर दी है आपने,
आप वही चाहते हैं दूसरे इन्वर्टर में सेटिंग करना, तो आपने ये वाला जो कीपैड है उसको इस तरह से उतार लेना है, उतार के दूसरे इन्वर्टर पे लगा लेना है। एक मरतबा फिर मैं आपको वापस लिए चलता हूँ। तो दोस्तों ये इस वक्त हम इसके मेन पेज पर वापस आ चुके हैं लोकल मोड के साथ। आपने पहले उसी तरह इसको लोकल मोड पे करना है दूसरे इन्वर्टर पे लगाने के बाद। दोबारा से मेन्यू में जाना है, मेन्यू में अप और डाउन ये वाली एरो कीज़ का आपने इस्तेमाल करते हुए इसको आपने ले जाना है पैरामीटर बैकअप पर, और उसके बाद आपने इंटर कर देना है। और इंटर करने के बाद अब आपने आ जाना है डाउनलोड फुल सेट पे। ये जो लिखा हुआ है डाउनलोड फुल सेट, यानी कि ये वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके कीपैड में जो पैरामीटर या जो फीडिंग आपने सेव की है उसको आप इस इन्वर्टर में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो इसमें जो इन्वर्टर में प्रोग्राम में कॉपी हो चुका है। पैरामीटर डाउनलोड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये देखें कंप्लीट। उसके बाद आपने ओके कर देना है और एग्ज़िट, फिर इसके बाद दोबारा एग्ज़िट। तो दोस्तों इसके बाद आप इन्वर्टर को चलाएंगे तो आपका इन्वर्टर चलेगा नहीं, क्योंकि आपने ये जो लोकल है इसको दोबारा से रिमोट पे शिफ्ट करना है। उसके लिए दोबारा से वही बटन प्रेस करना है और ये रिमोट पे देखें शिफ्ट हो चुका है। अब आपका इन्वर्टर जो है चलाने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसको अब चला सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो दूसरा इसका कीपैड है उसकी मदद से भी इसका जो प्रोग्राम किस तरह से कॉपी या पेस्ट किया जा सकता है वो भी तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब हम इसकी पावर ऑफ़ करके इसकी जगह पर पहले दूसरा ये वाला जो कीपैड है उसको लगाते हैं और लगा कर फिर इसका प्रोग्राम कॉपी या पेस्ट करना सीखते हैं। तो चलिए इसकी पावर ऑफ़ करते हैं हम, और ये इसकी जो पावर है वो हमने ऑफ़ कर दी है। और ये जो इन्वर्टर जो है हमारा ऑफ़ हो चुका है। तो आपने कोशिश करना है कि आप कुछ सेकंड तक इसका वेट करें, क्योंकि कुछ टाइम के लिए इसमें जो एनर्जी है वो बाकी होती है जो आपके लिए इलेक्ट्रिकल शॉक का बायस बन सकती है। तो चलिए अब इसका पहले वाला कीपैड हम उतारते हैं और इसकी जगह पर लगाते हैं दूसरा कीपैड। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी जो पावर सप्लाई है अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस पर हमारे सामने किस तरह का मेन्यू आता है। तो इन्वर्टर जो है हमारा ऑन हो चुका है। इसके लिए भी सबसे पहले वही तरीकाकार कि आप रिमोट मोड में मौजूद है, तो इसको भी सबसे पहले आपने लोकल मोड में ले जाना है। लोकल मोड में इसको शिफ्ट करने के लिए आपने वही LOC या REM वाला ये वाला जो बटन है आपने प्रेस करना है ताकि ये लोकल मोड में चला जाए। तो सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं लोकल मोड में। तो हमने इसका ये लोकल वाला बटन प्रेस किया है तो ये देखिए रिमोट से लोकल मोड में जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद सबसे पहले आपने इसके ये देखिए मेन्यू या इंटर लिखा हुआ है, मेन्यू वाले बटन में आपने इंटर होने के लिए ये वाला बटन आपने प्रेस कर देना है। तो ये हमने मेन्यू वाला बटन प्रेस किया है तो आपके सामने लिखा आ रहा है REF। आपने अप एंड डाउन एरो की का अब इस्तेमाल करना है। और अब ये आ गया पैरामीटर यानी कि PAR। अगर आपने पैरामीटर की कोई चेंजिंग करनी है तो आप इसमें इंटर होके चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हमने इसका प्रोग्राम कॉपी या पेस्ट करना सीखना है। तो आज की वीडियो में आपने फिर डाउन वाला एरो की उसको प्रेस करना है तो आपके सामने लिखा आ गया है कॉपी। तो जैसे ही कॉपी लिखा है आपने उसके बाद इंटर का बटन एक मरतबा फिर से प्रेस कर देना है। तो ये लिखा आ रहा है UL यानी कि अपलोड। अपलोड का मतलब ये है कि इस इन्वर्टर में जो पैरामीटर मौजूद है उसको हमने इस कीपैड में सेव करना है, तो उसके लिए हम अपलोड करेंगे। अपलोड का मतलब आप अच्छी तरह से समझ लें कि यानी कि इन्वर्टर के पैरामीटर को कीपैड में सेव करने के लिए अपलोड का बटन इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें परसेंटेज चलना शुरू होगी, 11%, 15, 20, 23, 25। जैसे ही ये 100 कंप्लीट होगा तो हमारे इस इन्वर्टर के तमाम पैरामीटर जो है वो इस कीपैड में सेव हो जाएंगे। और ये 100% और जो हमारा प्रोग्राम है वो इस वक्त इस कीपैड में कॉपी हो चुका है। तो लिहाजा अब आपने अगर
इसी प्रोग्राम को किसी दूसरे इन्वर्टर में सेव करना है या किसी दूसरे इन्वर्टर में फीडिंग करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए पहले मैं आपको पैरामीटर सेटिंग से बाहर लिए चलता हूँ, एग्ज़िट। और ये अब हम आगे मेन पेज पे। तो लोकल मोड पे ही आपने इसको रहने देना है। आपने जब ये समझ लें कि आपने दूसरे इन्वर्टर पे ये कीपैड लगा दिया है, अब आपने इसको लोकल मोड पे कर लिया है। उसके बाद आपने दोबारा से इंटर दबा के मेन्यू में दाखिल होना है और कॉपी वाला जो ये जो आइकॉन आपके सामने आएगा, इसी कॉपी वाले को आपने फिर दोबारा इंटर करना है। और इंटर करने के बाद ये तो अपलोड आ रहा था, अब आपने अप एंड डाउन एरो की का इस्तेमाल करते हुए ये देखें DLA यानी कि डाउनलोड ऑल पैरामीटर, यानी कि इसके जो कीपैड में तमाम पैरामीटर हैं इनको अब हमने इन्वर्टर में डाउनलोड करना है। तो इसलिए आपने इस जगह पे आके दोबारा से इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो हमारे पैरामीटर हैं वो इस इन्वर्टर में सेव होना शुरू हो जाएंगे। परसेंटेज चलना शुरू हो गई, 40, 45, 50, 60, और जैसे ही ये 100 होंगे हमारा जो प्रोग्राम है वो इस इन्वर्टर में सेव हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें सेव हो चुका है। उसके बाद आपने एग्ज़िट करते जाना है, ये वाला बटन प्रेस करते हुए। ये मेन मेन्यू पे आ गए हैं। इन्वर्टर आपका फिर रन नहीं लेगा जब तक आप इसको रिमोट मोड में नहीं लेके जाएंगे। तो उसके लिए आपने LOC या REM ये रिमोट वाला बटन फिर से प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारा जो इन्वर्टर है रिमोट मोड में फिर से आ चुका है। अब हमारा जो इन्वर्टर है रनिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह अगर आप क्यूट इन्वर्टर या INVT इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग, उसके पैरामीटर चेंज करने का तरीकाकार भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के आखिर में जो हमारे आइकॉन्स आते हैं उन पे भी मैं उनको लगा दूंगा, ताकि अगर कोई दोस्त कोई साथी अगर वो सीखना चाहे कि उनके पैरामीटर की सेटिंग किस तरह से की जाती है तो वो अच्छी तरह से सीख सके। तो उम्मीद करता हूँ और दोस्तों इसी तरह इंशाल्लाह अनकरीब जो इसकी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके कीपैड की मदद से हम इसकी मोटर को किस तरह से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखें इसके 2 बटन लगे हुए हैं, स्टॉप और स्टार्ट। उसके लिए हमें पैरामीटर में क्या क्या चेंजिंग करने की ज़रूरत है, इसका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम किस तरह से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि 2 वायर कंट्रोल सिस्टम की मदद से किस तरह से हम इस इन्वर्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि किसी और जगह से इसको ऑन या ऑफ़ किया जा सके तो वो भी हम सीखेंगे। और वेरिएबल की मदद से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम या ज़्यादा किस तरह से किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह उनके मुतल्लिक़ भी अनकरीब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।